बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इम्तियाज़ अली बुरफ़त है और मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट का फ्रंटमैन हूँ। और मीरपुर ख़ास डिवीज़न के अंदर जो भी ये स्कैंडल हो रहे हैं, जो भी ये बेनामी नामी प्रॉपर्टी जो है किसी की भी जो ये चढ़ाते हैं और उसको बेचते हैं, इन खातों में रद्दो-बदल करते हैं और लैंड ग्रैबर जो करते हैं, इन सब का एक नेटवर्क है। वो नेटवर्क जो है वो सबसे पहले खालिद पीए जो साबका डिप्टी कमिश्नर का जो पीए है, वो नेटवर्क सारा वो सँभालता है। खालिद पीए हुक्मसारी करता है, नीचे जाता है मुख्तियारकारों के पास। मुख्तियारकार जो इनके साथ मिले हुए हैं, जो इन पूरे मामलात के अंदर, वो ज़ोहेब मेमन और राशिद मेयो, कयूम लगारी, फिर उनके साथ जो तप्पेदार मिले हुए हैं, तप्पेदारों में अल्ताफ़ पंवर है, राजा तप्पेदार है, रिटायर ओम तप्पेदार है और कैलाश तप्पेदार है। ये इनके साथ मिले हैं। उसके बाद जो असिस्टेंट कमिश्नर सऊद बिन मुन्नम, ये भी इस नेटवर्क में मिले हुए हैं। इसके अलावा फिर हम जाते हैं डीसी ऑफिस के अंदर। डीसी ऑफिस के अंदर जो डीसी ऑफिस का जो नेटवर्क संभालते हैं, उसमें राजकुमार माली है और दौलत राम जो डिस्पैच पूरी संभालते हैं। वो पूरी इसकी डीसी ऑफिस का काम वो संभालते हैं। कोई भी डाक इसको अगर मुखालिफ जाती है तो उसको साइड कर देते हैं और वो डाक आगे जाने नहीं देते हैं। फिर इनका जितना भी काला पैसा है, जितनी भी प्रॉपर्टियां बनाते हैं, इनका जो भी काला पैसा है, वो सब ये प्राइवेट लोग इनको साफ करके और इनको एक नंबर करके देते हैं। प्राइवेट लोगों में ये जितनी भी बेनामी प्रॉपर्टियां हैं, ये उनके उनके बंदों के नाम करवा के फिर मार्केट में फरोख्त करते हैं। सबसे पहले जो हम प्राइवेट लोगों से आते हैं, प्राइवेट लोगों में साईं बख्श मरी होता है और इमरान राठौड़ और अपना बाबर खास के लिए वाहिद बख्श, फ़कीर वाहिद बख्श है, फ़कीर और हम्माद जवाद जो सिटी का पूरा नेटवर्क संभालते हैं, जो राशिद के फ्रंटमैन है, जो अब पूरे खालिद के भी सबके फ्रंटमैन अभी इस टाइम पे अवेलेबल हुए हैं। और उसके बाद नायाब है, अली शेमीर है, अपना जो अपना अरसलान है, ये प्राइवेट लोगों के अंदर ये शामिल हैं। ये इनका ब्लैक पैसा करके इनको वाइट करके इनको देते हैं। इन सब में जितने भी खालिद के पास इन सारा 2 नंबर जो पैसा है, उसको वाइट करने के लिए उसने एक कैटल फार्म लिया हुआ है, जो 80 एकड़ में कैटल फार्म है, दे 120 के अंदर है। और उसकी कैटल फार्म की जो और ज़मीन की जो आमदनी है, वो 8 से 10 करोड़ रुपये उसकी वैल्यूशन है। फिर ऐसे ही डीएचओ में उसके 3 बंगले हैं जो मुख्तलिफ बंदों के नाम के हैं। फिर हम जाते हैं ओम तपेदार, जो पूरे रिकॉर्ड को मेंशन करके रिकॉर्ड बनाता है और रिकॉर्ड के खाते रद्दो-बदल करता है। वो ओम जो है पूरे, वो ओम की तो बाहर भी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, मीरपुर के अंदर भी अपना पूरे पाकिस्तान के अंदर ओम की भी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, लेकिन वो किसी और मुख्तलिफ बंदों के नाम होती है। फिर ऐसे आ जाओ राजकुमार के पास 3 बंगले हैं जो जीएम टाउन के अंदर है और इसकी सोसाइटियों में इनके साथ है। ये सब ब्लैक पैसा है। और दौलत राम जो है वो उसके पास भी सोसाइटी बड़े बिल्डरों के साथ उनके पैसे हैं और इन्वेस्ट करता है और उस ब्लैक को जो पैसों को वाइट करता है। फिर हम जाते हैं फिर उसके जो तप्पेदारों में जो ज़्यादा सबसे पावरफुल है वो अल्ताफ़ पंवर है। अल्ताफ़ पंवर का 1 एकड़ जो अपना शेल पंप के बराबर में सरकारी ज़मीन का बना हुआ है, जो उसके भाई के नाम है। उसकी लागत 8 से 10 करोड़ रुपये उसकी लागत है, जो उसके भाई के नाम की हुई है, जो अभी मार्केट में वो फरोख्त कर रहा है, लेकिन अभी इस मामला से देखे पीछे हटा हुआ है। उसके बाद हम आते हैं राजा तप्पेदार, वो भी पैसे वाला है। उसकी तो हैदराबाद के उसकी डिटेल इतनी नहीं है, लेकिन हैदराबाद में भी उसकी तमाम प्रॉपर्टियां हैं। फिर एक जो मामला हुआ है 22 एकड़ वाला मामला दे 109 के अंदर है, जो जुनैद खटक और फारूक लगारी के नाम की थी। उसके भी जाली खाते बना के मोहम्मद हाशिम और गुलाम मुस्तफा के नाम की थी। जब वो खाते बनाने के बाद फिर इन्होंने ये इसको सेल परचेज कर रहे थे, तब तक मालिकों को पता पड़ गया। मालिक जब आए, शहर में चालान हुआ, तो खालिद ने उनको एक पैगाम दिया कि आप चालान मत करो, पीछे हो जाओ। अगर आप चालान करोगे तो आपके, हमारे पास कई मामला आते हैं, रेवेन्यू अफसरान मिलके आपकी प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देंगे, आपको सड़क पर ले आएंगे। ऐसा ही जो आपके केएफसी है उसको भी हम ख़त्म कर देंगे और भी आपके मामला जितने भी ख़त्म, आप पीछे 10 हो जाओ, नहीं तो हमें इनके पैसे जो है उनसे तलब किए गए। फिर 60 लाख रुपए जुनैद से लेकर और इन्होंने खाता जुनैद को वापसी सही कर दिया और ये 77 और 87 एंट्री जो हाशिम और गुलाम मुस्तफा के नाम थी उसको ख़त्म कर दी और जुनैद को जो है ना 60 लाख रुपए लेके पूरे डिपार्टमेंट ने डिस्प्यूट कर दिया। उसके बाद एक नया जो स्कैंडल हुआ है, जो असिस्टेंट कमिश्नर सऊद बिन ने सर्किट हाउस में बैठकर एक मोहम्मद हाशिम के नाम एक प्लाट था, जो मोहम्मद हाशिम का ही था, जो मोहम्मद हाशिम ऑलरेडी बेच चुका था।
अच्छा वो बेच चुका था, वो बंदा जो है वलीउल्लाह नाम का बंदा था, जो वो बंदा एक्सपायर हो गया तो उसका कोई धनी वारिस नहीं था, तो वो जायदाद बेनामी हो गई। अच्छा बेनामी हो गई, खालिद का इसको पता था, जुल्फकार सुमर को भी इसका इल्म था। तो इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर से मीटिंग करके सर्किट हाउस के अंदर वो बुक मंगवाया, वलीउल्लाह की जो दाखला थी उस दाखला का पन्ना उन्होंने निकाल कर, दाखला चली गई वापसी मोहम्मद हाशिम के नाम से, मोहम्मद हाशिम के नाम आ गई। फिर मोहम्मद हाशिम का इन्होंने सेल सर्टिफिकेट बनाया, सेल सर्टिफिकेट बना के जिस टाइम पे बना रहा था सऊद बिन मुनम असिस्टेंट कमिश्नर, उस टाइम पे 15 लाख रुपए लिए। 15 लाख रुपए किसने इसको दिलवाया? खालिद ने वो प्लाट नायाब और अली शमीर को बेचा था 42 लाख में। उनसे जो एडवांस के तौर पे लिए उस टाइम पर लिए थे 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए दिए थे असिस्टेंट कमिश्नर को, 5 लाख रुपए खालिद ने रखे थे बकाया पैसे रजिस्ट्री पे। तो 2 दिन के बाद फिर वही मीटिंग हुई, असिस्टेंट कमिश्नर ने सेल सर्टिफिकेट बनाकर खालिद के हाथ में दिया। खालिद ने वो नायाब और अली शमीर को वो सेल सर्टिफिकेट दिया कि आप इसकी रजिस्ट्री करवा के और बकाया पेमेंट कर दो। वह तो इन्होंने वो रजिस्ट्री करवाई। वहाँ पे रजिस्ट्री करवाने के बाद बकाया जो पैसे थे वो अब खालिद को मिले। खालिद ने उसको जैसे 15 लाख पहले उसको दे चुका था, 10 लाख रुपए फिर असिस्टेंट कमिश्नर को दे चुका है, और 10 लाख रुपए खालिद ने लिए थे, 5 पहले ले चुका था, 5 बाद में लिए थे, 5 लाख रुपए मालिक को दिए। ऐसे करके वो रजिस्ट्री उसके नाम कर दी, और बुक नंबर 7 के अंदर उसका जो जिसकी रियल प्रॉपर्टी थी उसका पन्ना निकाल कर और ये फराड इसने किया। और उसके ऐसे ही 3 एकड़ 12 गुंठे जो है ज़मीन वो भी मोहम्मद हाशिम के नाम की थी, और बोगस जाली सेल डीड पे। अच्छा ये बोगस जो सेल डीड है ये कौन बनाता है? ये पुरानी तारीखों में ये जुल्फकार सुमरो जो है स्टामेटर, ये पुराना है और होशियार और टैलेंटेड है, वो सब ये मैनेज करता है। मैनेज करके खालिद को देता है, खालिद फिर वो मार्केट में जिन बंदों का नाम करता है उसको देता है। फिर वो फरोख्त करके, अगर फरोख्त करते हैं नहीं तो कोई मालिक से कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो उनसे पैसे लेके तलब करते हैं। जितने भी ये जो सेल डीड है जाली वो सब जुल्फकार सुमरो मैनेज करके खालिद को देता है। तो ये एक मीरपुर खास में एक बड़ा नेटवर्क है जो तमाम जो खेल रहा है किसी की भी प्रॉपर्टी को ख़त्म करके, और उस पे इन्वेस्टरों के जो इनके ये जो मैंने नाम लिए थे प्राइवेट बंदे और सरकारी बंदे इनके साथ ये मिले हुए हैं, जो इनके साथ हेल्प करते हैं, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की इन्होंने जायदाद बनाकर और किसी औरों के नाम पे इन्होंने वो जायदाद करके बैठे हुए हैं।